वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपका अपनी ज़िंदगी में सोल पर्पस क्या है। और इस रीडिंग की रिक्वेस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ व्यूअर्स ने डाल रखी थी कि मैम आप इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आओ। तो ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने प्रॉमिस किया है कि हमेशा वीडियोस लाई जाएंगी। तो आपका सोल मिशन क्या है, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपका इस जीवन में आने का क्या उद्देश्य है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपनी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम से जब घिर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ज़रूर कोई पिछले जन्म का हमारा किया कराया होगा, हमारा कोई ऐसा कर्म रहा होगा जिसका भुगतान हमें इस जीवन में करना पड़ रहा है। तो अगर हमें अपने लाइफ पर्पस के बारे में पता लग जाए, वह भी सही समय पर पता लग जाए, तो हम अपने जीवन में इन कष्टों से, कठिनाइयों से, समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और साथ ही साथ अपनी लाइफ के पर्पस को फॉलो करते हुए हम भगवान से जुड़ सकते हैं, अध्यात्म से जुड़ सकते हैं और इस जीवन में हमारा जो सोल पर्पस है उसको कंप्लीट करते हुए हम बाकी के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड रीडिंग में रखा है क्योंकि सभी देखने वाले जो व्यूअर्स हैं सभी का लाइफ पर्पस एक नहीं हो सकता। और आपको क्या करना है कि आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है कर्म, दूसरा ऑप्शन जो है वो है भाग्य। तो आपने दोनों में से कोई एक ऑप्शन को चुनना है। और जो पहला ऑप्शन है कर्म का, वो कर्मा है, दूसरा ऑप्शन भाग्य है, वो डेस्टिनी है। तो आप दोनों ऑप्शंस में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। टाइम स्टैम्प्स को मैं कमेंट सेक्शन में लगा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने कर्म वाले ऑप्शन को चुना है, तो ऑप्शन 1, आपके जीवन का सोल पर्पस या लाइफ पर्पस इन जनरल क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी पर्सनैलिटी और आपको कुछ ऐसी बातें आपके जीवन से रिलेटेड बताऊंगी ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये ऑप्शन जो आपने चुना है ये राइट है और ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो आप में से अधिकतर जो दर्शक हैं जिन्होंने ऑप्शन 1 को चुना है, देखिए आप अपने जीवन में कई बार उतार चढ़ावों से गुजरते हुए अपने आप को संभाल लेते हो। जैसे कुछ लोग हैं, लाइफ में छोटी सी भी प्रॉब्लम आए तो बहुत ज़्यादा बवाल मचाते हैं कि ओ माय गॉड कितना बड़ा पहाड़ टूट गया। आप में से मैं ऐसे लोग देख पा रही हूँ जो बचपन से ही अपने जीवन में किसी तरह के संघर्ष से लगातार जूझते रहे हैं। ये ऐसा संघर्ष भी हो सकता है कि आपकी एजुकेशन चाइल्डहुड टाइम में किसी तरह के ब्लॉकेज से गुजरी हो, या आपके घर परिवार में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जो आपके बचपन में आपको सपोर्ट करते थे या आपका किसी तरह से मार्गदर्शन करते थे, वो शायद दुनिया से चल बसे। तो आपके बचपन की जो ज़िंदगी है कुछ मेरे दर्शकों की, वो एक संघर्ष से गुजरी है। या घर में किसी फैमिली मेम्बर को कोई ऐसी हेल्थ इशू रहा होगा, कोई ऐसी बीमारी रही होगी जो एक लंबी चलने वाली बीमारी थी। भाई बहनों में, घर परिवार में, माता पिता में, घर के जो अन्य सदस्य हैं, दादी दादा, नाना नानी, तो आपको सपोर्ट तो मिलता था लेकिन आपको हमेशा ऐसा लगता था कि मैं दूसरे जो बच्चे हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनकी तरह इतना खुशकिस्मत क्यों नहीं हूँ। ये बहुत कम लोगों से ध्यान देने वाली बात है, रेजोनेट करेगा, क्योंकि पाइल 1 या ऑप्शन 1 हज़ारों लोगों ने चुना होगा ये जानने के लिए कि उनका जीवन का उद्देश्य क्या है। तो कुछ लोगों के साथ मुझे उनका बचपन ऐसा दिख रहा है जो स्ट्रगलिंग फेज से गुजरा है। बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है, चाहे एजुकेशन के लिए, चाहे अपनी लाइफ की इच्छाओं की पूर्ति के लिए,
या फिर जो आपका अर्ली चाइल्डहुड रहा उसमें किसी तरह की ट्रेजेडी हुई, कोई ट्रॉमा हुआ, चाहे आपको कोई हेल्थ इशू आया जिसकी वजह से आपका स्टडी में या स्कूल लाइफ में कोई ब्रेक लग गया, या जो आप पढ़ना चाहते थे बचपन में उस तरह की पढ़ाई को लेकर आपके अंदर कभी कभी बचपन में निराशा रहती होगी कि बाकी के जो बच्चे हैं वो कितने खुशकिस्मत हैं या उनकी लाइफ में सब कुछ है। तो आपने ना वो टाइम देखा होगा जहाँ पर आपको दूसरे लोगों के साथ कुछ लोगों ने या कुछ रिश्तेदारों ने कंपैरिजन किया होगा। तो कुछ लोगों का बचपन ऐसा निकला है जो आप अपने जीवन में कभी भी नहीं चाहोगे कि किसी और का बचपन उस तरह से गुजरे। तो आपका क्या लाइफ पर्पस है? अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो इसे कंटिन्यू करें, नहीं तो आप ऑप्शन दूसरा भी चुन सकते हैं। आपका जो लाइफ पर्पस है, आपने अपने जीवन में किसी को फ्री एजुकेशन देनी है। अब एजुकेशन देने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप उसे फ्री ट्यूशन दो, फ्री गाइडेंस दो, फ्री टीचिंग दो, फ्री सलाह दो। किसी बच्चे को दे सकते हो, नहीं तो किसी स्कूल में जाकर, या जो NGOs होते हैं जहाँ पे ऑर्फेनेज होते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, अनाथालय होते हैं, वहाँ पर आप एजुकेशन से रिलेटेड किसी तरह का डोनेशन और चैरिटी कर सकते हो। क्योंकि आज मैं आपको देख पा रही हूँ कि आज आप अपनी लाइफ के उस पड़ाव पर पहुँच गए हो जहाँ पर आपके पास शायद हर तरफ से खुशियाँ हैं, सेटिस्फैक्शन है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, पैसा है, नाम है, समाज में स्टेटस है, रिस्पेक्ट है, अथॉरिटी है, पावर है। तो जो लोग आपके बचपन को लेकर या आपके बड़े होने तक जो आपने एक स्ट्रगल फेस देखा था उसको लेकर कमेंट करते थे, टॉन्ट करते थे, ताने मारते थे, आपका एक्चुअल में सोल पर्पस ये था कि आपने अपने पैरों पर स्टैंड करना है। आपने अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लाइफ में लेने हैं। आपने किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करना, क्योंकि आपने शायद ये को डिपेंडेंसी इश्यूज़ को देखा है, मतलब दूसरे से हेल्प मांगना। और कई बार आपको रिजेक्शन भी मिला होगा। जैसे फ्रेंड्स में से कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, जब हमें किसी की ज़रूरत पड़े तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन जब हमारा कोई दोस्त हमारे पास आ जाए इमोशनल होके, हमें अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम शेयर करे, तो हम झट तैयार हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। तो आप अंदर से इमोशनल हो और आपका लाइफ का पर्पस ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करना है वो कभी भी किसी दूसरे पर्सन के लिए छोड़े मत, क्योंकि आपके आधे से ज़्यादा ज़िंदगी में जो काम है वो आपके खुद की पावर के कारण होंगे। मतलब अगर आप किसी का काम को पूरा करने का दृढ़ निश्चय रखोगे और एक्शन लोगे, क्योंकि आपने कर्मा का ऑप्शन चुना है। आपकी लाइफ में ना कर्म आपको ज़मीन से आसमान तक पहुंचा देंगे। आपकी किस्मत का जो चक्र है, आपके भाग्य का जो चक्र है, वो आपके कर्मों द्वारा निर्धारित होगा। चाहे लव लाइफ, चाहे करियर, चाहे ड्रीम्स आपके, चाहे लाइफ में अमीर बनना हो, लाइफ में आगे बढ़ना हो, ज़िंदगी में नाम और फेम और शोहरत कमानी हो, आपको अपने दम पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आपको करना क्या है? आपने लोगों के लिए कंपैशनेट रहना है। आपके मन में कई बार ऐसा भी आता होगा कि मैंने तो दुनिया की हमेशा हेल्प की है, और कई बार आपके मन में ये आता होगा कि मैं इसकी हेल्प क्यों करूं, जब मुझे ज़रूरत थी बचपन में, या जब मैं स्कूल कॉलेज टाइम से गुज़रा था या गुज़री थी, उस दौर में मेरे करीबियों ने साथ छोड़ दिया था। तो आपका जो सोल पर्पस था, आपको भगवान वहाँ तक ले जाना चाहते थे, क्योंकि आपकी अभी भी जर्नी आगे बहुत लंबी है। आप शायद अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए आए हो, और बड़ा अचीव करने का मतलब बहुत अलग अलग मायनों से निकलता है। कुछ लोगों के लिए बड़ा अचीवमेंट होता है कि अपना सोसाइटी में नाम और फेम बनाना, अपनी लेगेसी को फॉरवर्ड करना, अपने जीवन में कुछ ऐसे बड़े काम करना जो हमें अंदर से सेटिस्फैक्शन दे और हमारे
पेरेंट्स को प्राउड फील हो कि जो काम हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चों ने किया है। बेसिकली माँ बाप का नाम रोशन करना, तो आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। तो ये एक स्टोरी लाइन मुझे उन लोगों के लिए नज़र आई है जिनके बचपन में या फिर उनके टीनेज में, जब ये वो स्कूल या कॉलेज में थे, तो कुछ इस तरह की परिस्थितियों से वो गुजरे हैं। दूसरी इसी ऑप्शन में जो टाइमलाइन निकल रही है, माफ़ कीजिएगा स्टोरी लाइन निकल रही है या सिनेरियो निकल रहा है, वो ये है जिन लोगों को अपनी रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम हुई है, चाहे वो रिलेशनशिप माता पिता के साथ हो, कोई रोमांटिक रिलेशन हो, फ्रेंडशिप्स हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, अक्सर आपको ज़िंदगी के इस एरिया में प्रॉब्लम रही होगी। लेकिन करियर में आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़े होंगे। करियर में आपको अवसर भी नए मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, करियर में आपको सक्सेस भी मिलती है, करियर में आपको सामने से ऑफ़र आते हैं। लेकिन प्यार मोहब्बत वाला जो साइड है आपकी लाइफ का, वो हमेशा से मतलब केओटिक रहा है। जो चीज़ें आप प्यार मोहब्बत में एक्सपेक्ट करते हो, वो इच्छाएं आपकी कभी टाइम पर पूरी नहीं होती और आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है प्यार मोहब्बत के मामलों में। तो आपका सोल पर्पस क्या है? आपका सोल पर्पस है अपने जीवन में आप कभी भी किसी से जल्दी इमोशनल अटैच नहीं होंगे। आपको इमोशनल अटैचमेंट बहुत जल्दी लोगों के सामने शो नहीं करनी। आपका सोल पर्पस है कि आपने लोगों को हील करना है, आपने लोगों को नेचर के साथ जोड़ना है, मदर अर्थ के साथ जोड़ना है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, आपने लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना है। क्योंकि आपके रिलेशन ऐसे रहे हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ा है। कुछ मेरे दर्शकों का सोल पर्पस ये है कि आप किसी भी तरह से अपने जीवन में, हो सकता है अपने बर्थ प्लेस से किसी दूसरे जगह पे जाकर सेटल अगर होते हो, तो आपको बहुत सारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। वो आपका सोल पर्पस है कि आपके थ्रू कई लोगों का कल्याण होगा। जैसे किसी को काम देना, नौकरी देना, कुछ लोग आपके अंडर काम करेंगे, उनकी रोज़ी रोटी आपकी सैलरी से, आपकी वेजेस से, आपके कारण उनका घर चलेगा। मतलब ये आपका सोल पर्पस है। शायद आप कुछ बड़ा करने के लिए इस धरती पर आए हो। आपको प्यार मोहब्बत से हटकर एक नई डायरेक्शन को लाइफ में चुनना पड़ेगा। ये एक आपका साइड प्रोफेशन भी हो सकता है, जैसे समाज के लिए कुछ करना, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन या अंडर प्रिविलेज जो लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों का अपमान सहना पड़ता है, डिसरिस्पेक्ट सहनी पड़ती है। सोसाइटी का वो एरिया जहाँ पर लोग अक्सर ऐसे लोगों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर्स हो गए या फिर वो लोग हो गए जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो आपको ना किसी सोसाइटी से जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं, जैसे एनजीओ, या आपका धर्म कर्म की चीज़ों में रुचि बढ़ेगी और शायद आप अपने लेटर एज में, जब आप अपनी एक एडल्ट एज में पहुंच जाओगे, मिडिल एज या लेटर एज में, आपका खुद का कोई ऐसा हॉस्पिटल बन सकता है या कोई आपका स्कूल या कॉलेज या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बन सकता है जहां पर आप कुछ लोगों को फ्री एजुकेशन भी दे सकते हो या फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हो। क्योंकि ये आपका सोल पर्पस है, आपने लोगों को हील करना है। हीलिंग के अलग अलग तरीके होते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी सोसाइटी से, एनजीओ से, ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से जुड़ सकते हो। तो ऑलरेडी आपके ना मन में बहुत बातें आती होंगी कि मैं समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए किस तरह से काम करूं। आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नेचर के साथ कुछ करने का, मदर अर्थ के साथ जुड़ने का, या फिर एनिमल्स के लिए कुछ करने का। जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, जैसे स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, तो ये आपका सोल पर्पस है। तो आप अगर इनसे जुड़े रहोगे
और जो लोग अभी यंग हैं, मतलब अभी स्कूल जाते हैं, कॉलेज गोइंग हैं, या अभी अर्न नहीं कर रहे, वर्किंग नहीं है, फिर भी आपके अंदर वो इमोशंस हैं, वो कंपैशन है कि आपका मन करता है कि लोगों की हेल्प करो, तो आपका जो भी मन करता है किसी की हेल्प करने का वो करो, क्योंकि ये आपका सोल पर्पस है। ये बातें ऐसे ही हमारे दिल और दिमाग में नहीं आती। हमारे हाथों से कुछ ऐसे काम होने होते हैं जिसके बाद हमारे खुद की लाइफ के जो रुके काम हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो जो भी मन में आपके बात आती है, आपको इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको आपके सोल पर्पस से कनेक्ट करेगी। तो आई होप गाइज ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। मैंने रीडिंग को थोड़ा शॉर्ट रखा है क्योंकि सोल पर्पस की अक्सर रीडिंग्स बहुत लंबी होती हैं। मैं हो सके तो इसी टॉपिक पर फ्यूचर में और वीडियो ले आऊँगी जो थोड़ा इससे काफ़ी बड़ा होगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो आया है। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को ढेर सारा लाइक मिले, प्यार मिले, क्योंकि हम दुनिया में प्यार मोहब्बत के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आए हैं। कई बार हम प्यार मोहब्बत में इतना उलझ जाते हैं कि हम लाइफ के दूसरे जो इम्पॉर्टेंट काम हैं उनको इग्नोर करते हैं। तो जब हम दूसरे इम्पॉर्टेंट काम को करना स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी लव लाइफ या रुके हुए काम वो ट्रैक पे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 को चुना है, यानी कि भाग्य को, डेस्टिनी वाले ऑप्शन को, सबसे पहले बताऊंगी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड हैं। अगर कोई रिलेशन आपका पास्ट में टूट गया, कोई ब्रोकन मैरिज से आप बाहर आए हो, या कोई लाइफ में आपको किसी ने धोखा दिया है, बिजनेस में, पार्टनरशिप में, किसी तरह के करीबी दोस्त ने, बेस्ट फ्रेंड ने कोई चीटिंग कर दी, किसी तरह का भी अगर आपके साथ धोखा हुआ है, आपकी लाइफ में बहुत सारे धोखे या चीटिंग प्री डेस्टाइंड है। आपकी लाइफ में ये इवेंट्स अगर हुए हैं ऑलरेडी, चाहे बचपन में हुए, स्कूल कॉलेज में हुए, जब आप यंग टीनेज में आए हो तब हुए, या फिर जब आप अपनी लेट 30s में पहुँचे, 40s में पहुँचे, तब आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं। एक्चुअल में इन घटनाओं का आपके जीवन में क्या असर पड़ा है, क्यों ये घटनाएं आपकी लाइफ में हुई, उसका एक सबसे बड़ा आंसर है आपको आपके जीवन के लक्ष्य से, आपका जो जीवन का उद्देश्य है उससे जोड़ना। आप में बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शन 2 को चुना है, वो मनी माइंडेड है। और मैं किसी को यहाँ पे ऑफेंड नहीं करना चाहती, किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय वर्ड्स, लेकिन जो आपकी रीडिंग में आ रहा है मैं वही बताऊंगी। आपके अंदर ना पैसा कमाने की एक धुन सवार है। पैसा पैसा पैसा, नाम और शोहरत हो, आपके शौक़ बड़े बड़े हो सकते हैं। आपको घूमना फिरना, एंजॉय करना लाइफ को, लग्जरीज़ आपको पसंद है, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड आइटम्स, ब्रांड से आपका अच्छा खासा लगाव हो सकता है। लेकिन ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि जिन्होंने ऑप्शन 2 को चुना है, हज़ारों लोग इस ऑप्शन 2 को चुनकर सुन रहे होंगे कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, और हज़ारों में से ये सारी बातें हज़ारों पर एप्लीकेबल नहीं होंगी। आपके जो कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं, और शायद ये प्रैक्टिकल और लॉजिकल होना आप बचपन से नहीं थे, आपने धोखे खाए हैं। आपको बहुत लोग ट्रिगर देते हैं। आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपने दुनिया के लिए बहुत दिल से काम किया, मदद की, लोगों के लिए स्टैंड लिया, लोगों को सपोर्ट किया जब लोगों को आपके सहारे की ज़रूरत थी। हो सकता है आपने अपनी मन की इच्छाओं को मारकर दूसरे लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए या उनका सहारा बनने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने आपके साथ कभी जस्टिस नहीं किया, कभी न्याय नहीं किया। तो जिन्होंने ये भाग्य वाला ऑप्शन चुना है, डेस्टिनी वाला, पहली बात तो आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा। अगर अभी तक आपका भाग्य सोया हुआ है, जागृत नहीं है, आपको लग रहा है कि लक मेरा फेवर नहीं करता,
मैं तो अनलकी हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता। यकीन मानिए इसी जन्म में आप दुनिया के सारे सुखों को भोग कर जाओगे। अभी तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है अभी, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे आपकी मैरिज हो गई है, उसमें आपको शांति नहीं है, सुकून नहीं है, हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, या फिर हस्बैंड वाइफ में किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, या जो लोग अनमैरिड हैं जिनकी अभी तक शादियां नहीं हुई, शायद आपकी शादी होने में बहुत परेशानी है, दिक्कत आ रही है, उम्र शादी लायक ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुकी है और घर परिवार का प्रेशर हर दिन आपके ऊपर आता है कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही। समाज के कुछ लोग आपको ऐसा देखते होंगे कि पता नहीं आपकी शादी नहीं हो रही तो आपने कौन सा गुनाह कर दिया है। तो आपका लाइफ पर्पस क्या है? सबसे बड़ी बात, आपको लाइफ में एक काम करना है कि आपने अपने जीवन में अपने दिल की बात को किसी से शेयर नहीं करना जब तक वो काम आपका पूरा ना हो जाए, क्योंकि आपकी सोल बहुत सेंसिटिव है। पास्ट लाइफ में आप बहुत इमोशनल रहे हो, शायद उस वजह से हो सकता है कि इस जन्म में कुछ लोग प्रैक्टिकल हुए हैं, लॉजिकल बने हैं, और कुछ लोग अभी भी प्रैक्टिकल और लॉजिकल बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ गलतियां आपसे पास्ट लाइफ में हुई हैं जिसका भुगतान आपको इस जन्म में करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो भाग्य का या डेस्टिनी का ऑप्शन चुना है। आपकी लाइफ में इस लाइफ का जो पर्पस है वो ये है कि आप लोगों के लिए सहारा बनोगे। अब ये सहारा कैसा हो सकता है? जैसे कोई आपके पास आता है कि मुझे पैसों की मदद चाहिए। हो सकता है अगर आपके पास, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी, कोई आपसे 100 रुपये की मदद मांगता है, तो शायद आपके पास अगर 100 रुपया है या कुछ 50 रुपया है तो आप उसको, उसमें से चाहे 10, 20, 30 जितना भी आपका पॉकेट अलाउ करता है उसको हेल्प करना, क्योंकि इससे आपके कर्म कटने वाले हैं। ये मैं ऐसे नहीं बोल रही, ये आपके कार्ड्स में आया है। तो अगर कई बार क्या होता है कि आप ना लोगों को मना कर देते हो कि मेरे पास है नहीं, या मेरे साथ ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, क्योंकि आपकी ना कुछ एनर्जी ऐसी है कि कई बार आप थोड़ा इस एनर्जी में आ जाते हो कि सामने वाले ने जब मुझे ज़रूरत पड़ी थी तो हेल्प नहीं की, अब मैं क्यों करूं। तो ये वाला एटीट्यूड ना थोड़ा सा चेंज करो। बात यहाँ पे पैसों की नहीं है, किसी भी मदद की ज़रूरत हो। जैसे कोई आपसे ये पूछने आ जाता है कि मैंने अपना +2 कंप्लीट कर लिया है, मैंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया है, अब मैं कोई कॉलेज ज्वाइन करना चाहता हूँ या मैं कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे गाइड करो कि मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, मुझे लाइफ में किस तरह का जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए, या मैं किस लाइन में, किस एरिया में अपने आप को आगे लेकर जाऊँ। तो कई बार आप ना उसको इस तरह से गाइडेंस देते होंगे कि सामने वाले को लगता होगा कि इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, विजडम है, एक्सपीरियंस है, बट फिर भी इसने मुझे कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया। तो ये रीडिंग ना बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगी। एक्चुअली में यहाँ बहुत सिनेरियोज आ रहे हैं, अलग अलग स्टोरी लाइन निकल कर आ रही है। एक तो वो लोग हैं जिनके पास नॉलेज का भंडार है, जो कि आप हो। आपका ब्रेन टेक्निकल हो सकता है, एनालिटिकल हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, साइंस, डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये बातें जो हैं आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ती हैं। और दूसरी तरफ स्टोरी लाइन उन लोगों के लिए आ रही है जो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं, काइंड हैं, कंपैशनेट हैं, क्रिएटिव हैं, आर्टिस्टिक हैं, इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, और हमेशा सामने वालों की बातें सुनकर आप लोगों की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है या फिर ड्रेन हो जाती है। तो यहाँ पे आपका अलग अलग सोल पर्पस है। जो लोग प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, आपका सोल पर्पस ये है कि आपने लोगों को मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है लाइफ में कुछ करने के लिए। आप उन लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हो जो लोग आपके ऑफिस में कुलीग्स हैं,
आपके स्कूल कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं या फिर कोई आपसे सलाह मशवरा लेने आता है, तो प्लीज़ कभी भी उसको गलत सलाह मत दें या फिर उसको मुंह पर ना मत बोलें कि आई डोंट हैव एनी आंसर या आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट एनीथिंग। क्योंकि आपका जो ब्लंट एटीट्यूड है या फिर आप कई बार किसी स्ट्रेस में होते हो लेकिन आप अंदर से किसी टर्मोइल से गुजर रहे होते हो और सामने वाला आपकी मदद लेने आ जाता है, तो आप उसको टाल देते हो कि मैं आपको नेक्स्ट वीक या अगले टाइम बताऊंगा। तो जो आपसे जब कोई हेल्प मांगता है, अगर आपसे हेल्प नहीं होती तब भी आप उसे बता दें, और अगर आपसे हेल्प होती है फिर तो कहना ही क्या, ज़रूर किसी की हेल्प करिए क्योंकि ये आपका सोल पर्पस है। कोई आपके पास क्यों आ रहा है, उसका कुछ आपके साथ पिछले जन्म का लेन देन है। ऐसे ही नहीं कोई हमारे पास आता। अगर हमारे घर के बाहर कोई बेगर आ रहा है, कोई भिखारी भीख मांगने आ रहा है, तो वो साल के 365 दिन हैं, 365 डेज़। क्या वो साल के 365 दिन आपके घर के बाहर भीख मांगने आता है? नहीं। शायद वो 6 महीनों में 1 या 2 दफ़ा आपके घर के बाहर आएगा। तो कोई भी आता है उसे खाली हाथ मत भेजिए और उससे 2 बातें ऐसी कीजिए जो उसकी लाइफ में प्रकाश लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए। ये आपकी लाइफ का पर्पस है। आपके पास अक्सर वो लोग आते हैं जो अंदर से टूटे होते हैं। आपके साथ बहुत सारे लोग अपने दिल की बातों को भी शेयर करते होंगे कि मेरी लाइफ में मुझे धोखा मिला है, मेरी हेल्प करो। या आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग बहुत होंगे जिनके डाइवोर्सेस हो रखे होंगे या फिर जिनके अगर शादियां भी हो रखी होंगी तो उनकी शादियां अच्छी नहीं चल रही होंगी, बस समाज को दिखाने के लिए शादी हो रखी है। और कुछ लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, आपके भी हो सकते हैं और आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों के। तो कहीं ना कहीं आपने ना लोगों को गाइडेंस देनी है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे उनको लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना हो, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। धर्म कर्म के जो काम है, कई बार आप रिलीजियस नहीं हो फिर भी आप अपना मन बनाइए कि नहीं, ये मेरा सोल पर्पस है, मुझे करना चाहिए क्योंकि ये करने से मेरे कर्म कटेंगे। अच्छे कर्मास मेरी जो कर्मास की बुक है उसमें ऐड होंगे क्योंकि आपकी डेस्टिनी ना बड़ी है, आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा लाइफ में, उम्मीद से ज़्यादा। एक ऐसा वक्त आएगा आपकी लाइफ में जब शायद आप खुद सोचोगे कि मेरी लाइफ में अचानक इतना सक्सेस आ गया, इतनी ज़्यादा ग्रोथ आ गई, इतना पैसा आ गया। ये होगा आपके सोल पर्पस को फॉलो करते हुए। कुछ लोगों का सोल पर्पस है कि आपको फेमस होना है, जैसे सिंगर बनना है, मीडिया में जाना है, जर्नलिस्ट बनना है, एंकर बनना है, मॉडल बनना है, एक्टर बनना है, एफएम में जाना है। कुछ ना कुछ आपका कैमरे के सामने होगा तो आपको फेम मिलेगा। ये आपकी सोल का पर्पस है। लास्ट बर्थ में आप इस पर्पस को कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि जब आप किसी तरह से सिंगर बनते हो, एक्टर बनते हो या फेमस होते हो तो उसके साथ साथ क्या होता है कि आपकी फैमिली लीनियज, आपके परिवार के सदस्य, उनका भी कल्याण होता है। आपका फेम आपकी फैमिली का नाम रोशन करेगा सोसाइटी में, उनको भी एक नाम मिलता है, एक प्राउड फील होता है। और शायद आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने के लिए आए हो जहाँ पर आपको अपने परिवार से कुछ हटकर करना पड़ेगा। बहुत कम लोगों से ये रेजोनेट होगा। कुछ लोगों का सोल पर्पस यहाँ पे डॉक्टर बनना है ताकि आप लोगों का ट्रीटमेंट करके उनके हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें। कभी कभी आप किसी का फ्री ट्रीटमेंट कर सकते हो, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है उसको मेडिसिन दे सकते हो उससे पूछकर। कभी कभी आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे हेल्प लेने आएंगे कि वो कुछ लाइफ में खोलना चाहते हैं, कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं और शायद उनके पास फाइनेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे या वो आपसे पैसों की मदद मांग सकते हैं। तो आपके मन में डाउट आएगा कि कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए। कुछ लोग पार्टनरशिप में अगर काम करेंगे तो उनको सक्सेस मिलेगी क्योंकि आपकी सोल का पर्पस है कि आपके साथ आपका पार्टनर भी लाइफ में एलिवेट हो। ये आपका पार्टनर घर का
कोई सदस्य भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई बाहर का तीसरा व्यक्ति ही आपका पार्टनर बने आपके बिजनेस पार्टनरशिप में। आपका भाई बहन, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके मदर फादर, आपके दादी दादा, आपके चाचा चाची या आपका कज़न, किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो वो आपका सोल पर्पस है। क्यों? क्योंकि जब आप उस पर्सन के साथ कोई बिजनेस करोगे तो उस बिजनेस में बाकी लोग जो जुड़ेंगे उनका भी कल्याण होगा, उनको भी रोज़गार मिलेगा, उनकी लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी। आपकी बदौलत कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, वर्क फ्रॉम होम हो, कैसे भी हो। और कुछ लोगों का सोल पर्पस है कि आपने स्पिरिचुअल रास्ते को फॉलो करना है, लोगों को आपने मोटिवेट करना है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है, लोगों को आपने अवेयर करना है। हो सकता है आप आगे चलकर मोटिवेशनल स्पीकर बनो, साइकोलॉजिस्ट बनो, फिजियोथेरेपिस्ट बनो, टीचर बनो, रेकी मास्टर बनो, एस्ट्रोलॉजर बनो, ब्लॉग राइटर बनो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनो। किसी तरह से आप ऐसे पर्सन भी बन सकते हो जो अपना खुद का एनजीओ खोलने वाला है, चाहे वो विमेन के लिए हो, चिल्ड्रन के लिए हो, विमेन एम्पावरमेंट के लिए हो, चाइल्ड एजुकेशन के लिए हो। ओल्ड एज होम आप खोल सकते हो, या ओल्ड एज होम या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से आप कनेक्ट हो सकते हो। जो लोग यंग हैं इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनके माइंड में ये बात आएगी कि हमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि ये शायद अभी आपका राइट टाइम नहीं होगा। जब आप अपने लेटर एज में पहुंचोगे, आफ्टर 50s और आफ्टर 60s, या कुछ लोगों में तो ऑलरेडी मिडल 30s में ही इस बात की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी कि मुझे कुछ करना है सोसाइटी के लिए। तो मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी कुछ लोग समाज में धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हुए हैं। शायद आप हिडन डोनेशन, चैरिटी बहुत करते हो, दिखाते नहीं हो, छुप छुप कर दान करना, शायद घर में भी नहीं बताते होंगे। बाहर किसी ने पैसे मांगे, हेल्प कर दिया, किसी दोस्त को हेल्प कर दिया, कहीं पर आप किसी को फूड डोनेट कराए, किसी को कपड़े डोनेट कराए, कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हो, किसी ने आपसे हेल्प मांग ली तो आप करते हो। जैसे कुछ लोग मुंह पे ना बोल देते हैं बट आप कर देते हो। लेकिन एक बात आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप में मूड फ्लक्चुएशन बहुत होते हैं। जब आपका मूड होगा तो आप दिल से पैसा भी खुला खर्च लेते हो, और जब आपका मूड नहीं होगा तो कोई आपसे मदद मांगे तो आप स्ट्रेट अवे नो बोल देते हो। तो आपकी सोल का पर्पस ये है कि आपको अपनी लाइफ में, आपका जितना मर्जी दिल टूटा है, आपका कोई रिश्ता ब्रेक हो गया, कोई लव रिलेशन नहीं चला, लेकिन आप लोगों के लिए मेंटोर बनोगे, लोगों को गाइडेंस दोगे। आपके कारण दो प्रेमियों का मिलन भी संभव है, और आपके कारण कुछ लोग ऐसे आपको लाइफ में मिलेंगे जहाँ पर आप उनकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करोगे, या तो उनके करियर बनाने में, या उनकी स्किल्स को पॉलिश करने में, या आप किसी तरह से अपनी फैमिली का नाम रोशन करने वाले हो। जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, फॉरेन लैंड में जाते हो, तो वहाँ शायद आपकी फैमिली से कोई गया हो ना गया हो, लेकिन आप घर के वो पहले सदस्य हो सकते हो जो दूसरे देश में जाकर, यानी कि विदेश में जाकर अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। आपका कोई वहाँ बिजनेस हो सकता है, कोई आपका वहाँ पर स्कूल कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है जो शायद आपकी फैमिली में किसी को भी नहीं मिला। तो आपका सोल पर्पस है हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज गेन करना, लोगों को अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करना, प्लस लोगों को मोटिवेट करना कि क्रिएटिव बनो। लोगों को आप हील करोगे अपनी बातों से, लोगों को आप हीलिंग दोगे अपने एक्शन से, और डेस्टिनी आपकी बड़ी है। चाहे अभी तक आपको लाइफ में पैसा को लेकर प्रॉब्लम रही है, अप एंड डाउन देखना पड़ा है, लेकिन यकीन मानिए आपकी लाइफ में पैसे का दिक्कत आगे आपकी लेटर एज में या आफ्टर 40s नहीं रहेगा। और कुछ लोगों के लिए आप समाज में एक एग्जाम्पल बनोगे। आपको लाइफ में रिकग्निशन भी मिलेगी, पावर भी मिलेगी, अचीवमेंट भी मिलेगी, और लोग आपका एग्जाम्पल देंगे कि देखो वो कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। ये सब कुछ होगा आपके स्पिरिचुअल बनने से, आपके
अपनी रूट्स के साथ जुड़ने से, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना, क्योंकि यही आपका सोल पर्पस है। अगर आप विदेशी मुल्क में चले जाते हो फिर भी अपनी जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स एंड रिचुअल्स हैं, उसको प्रॉपरली रिस्पेक्ट देते हुए फॉलो करो और लोगों को भी मोटिवेट करो, क्योंकि ये आपका पर्पस है। एनजीओ के साथ जुड़ना, समाज की जो धार्मिक क्रियाएं हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़, आपको लोगों में अवेयरनेस लानी है कि हमें जितना मर्जी मॉडर्न होना चाहिए लेकिन हमें अपनी रूट से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। तो आप ना लोगों को जोड़ोगे उनकी संस्कृतियों से, और लोगों को भी आपके अंदर ये देखकर एक मोटिवेशन मिलेगा, एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो आप ना लोगों की लाइफ में एग्जाम्पल सेट करने के लिए आए हो, और आपका बचपन जैसा भी बीता है या आपका टीनेज जैसा भी गुजरा है, डजेंट मैटर, आपकी डेस्टिनी या आपका भाग्य बड़ा है, क्योंकि आपने जो ऑप्शन चुना है ना वो ऐसे नहीं चुना, इसमें आपके लिए मैसेज था। तो ये रहा आपका सोल का पर्पस। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।